नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज से हमारे चैनल पर हर रोज आपको अश्विन माह की कथा सुनने को मिलेगा। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के पंचम स्कंद में वर्णित राजा नाभि और भगवान ऋषभ देव की अलौकिक चरित्र की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा हमें बताती है कि कैसे एक भक्त की सच्ची श्रद्धा और तपस्या से स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और किस प्रकार त्याग तथा वैराग्य का मार्ग अपनाकर आत्मा परमानंद को प्राप्त कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पावन प्रसंग को। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, राजा आग्निध्रक के पुत्र राजा नाभि की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी रानी मेरु देवी के साथ मिलकर पुत्र पाने के लिए पूरी एकाग्रता से भगवान यज्ञ पुरुष यानी विष्णु की पूजा की। हालांकि भगवान को यज्ञ के समापन जगह, समय या मंत्रों से आसानी से नहीं पाया जा सकता, पर वे अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं। जब राजा नाभि ने पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा की तो भगवान अपने भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए तुरंत तैयार हो गए। जब यज्ञ चल रहा था तब भगवान विष्णु अपने बहुत ही सुंदर रूप में प्रकट हुए, जिससे सबका मन और आंखें आनंद से भर गई। उनके शरीर पर रेशमी पीले वस्त्र थे, सीने पर सुंदर श्रीवत्स का निशान था। उनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल थे और गले में वनमाला व कौस्तुभ मणि की माला थी। वे मणि जड़े, मुकुट, कुंडल, हार और कंगन जैसे आभूषणों से सजे हुए थे। भगवान के इस तेजस्वी रूप को देखकर पुरोहित, सभासद और यजमान सभी लोग इतने खुश हो गए जैसे किसी गरीब को बहुत सारा धन मिल गया हो। फिर सभी ने सिर झुकाकर और आदर के साथ भगवान की पूजा की और पुरोहितों ने उनकी स्तुति की। पुरोहितों ने कहा, हे पूजनीय, हम आपके सेवक हैं और आपको बार बार प्रणाम करते हैं, पर हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हमें तो महापुरुषों ने बस आपको बार बार नमस्कार करना ही सिखाया है। आप तो प्रकृति और पुरुष से भी ऊपर हैं। भला कोई साधारण इंसान कैसे आपके नाम, रूप या गुण का वर्णन कर सकता है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके पवित्र गुण सभी को दुखों को दूर करने वाले हैं। अगर कोई उनका वर्णन करने की हिम्मत भी करेगा तो भी वह उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही बता पाएगा। लेकिन प्रभु, अगर आपके भक्त प्रेम से आपका गुणगान करते हुए आपको थोड़ा सा जल, तुलसी या धूप भी अर्पित करते हैं तो भी आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको इन यज्ञों की कोई जरूरत है, क्योंकि आप तो हमेशा परमानंद में रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो अपनी कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए यह यज्ञ ही सबसे अच्छा साधन है। आप ब्रह्म आदि सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारा कल्याण किसमें, और न ही हम आपकी ठीक से पूजा कर पाए हैं। फिर भी जैसे ज्ञान की तलाश में लोग महान पुरुषों के पास जाते हैं, वैसे ही आप भी हमें मोक्ष और हमारी मनचाही चीजें देने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। हे पूजनीय, आपने हमें सबसे बड़ा वरदान तो यही दे दिया है कि आप ब्रह्म आदि सभी वर देने वालों में श्रेष्ठ होकर भी यहाँ राजा नाभि की यज्ञशाला में हमारे सामने प्रकट हो गए हैं। अब हम और क्या वरदान मांगे। प्रभु, आपके गुणों का गान बहुत ही पवित्र है। जो लोग ज्ञान की अग्नि से अपने मन के राग द्वेष जैसे सारे मैल जला चुके हैं और जो आपके समान शांत स्वभाव वाले हैं, वे आत्मा राम मुनि भी हमेशा आपके गुणों का ही गान करते हैं। इसीलिए हम आपसे यही वर मांगते हैं कि चाहे हम गिरे, ठोकर खाएं, बीमार हो या मर रहे हों और आपका स्मरण न कर पाएं, फिर भी हम किसी न किसी तरह आपके पवित्र नामों का उच्चारण कर सकें। आपके नाम सभी पापों को नष्ट करने वाला है। आप भक्तों से प्रेम करने वाले और दीन दुखियों के बंधु हैं। एक और प्रार्थना है, आप साक्षात परमेश्वर हैं और आप स्वर्ग या मोक्ष जैसी कोई भी चीज दे सकते हैं। फिर भी जैसे कोई कंगाल किसी बहुत बड़े दानी के पास पहुंचकर भी उससे भूसा मांगे, वैसे ही हमारे यजमान राजा नाभि भी संतान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानकर आपके जैसे पुत्र को पाने के लिए
आपकी पूजा कर रहे हैं। यह कोई हैरानी की बात नहीं है। आपकी माया का अंत कोई नहीं पा सकता। जिन लोगों ने महापुरुषों का सहारा नहीं लिया, उनकी बुद्धि पर क्या माया का पर्दा नहीं पड़ता और क्या विषय वासनाओं का जहर उनके स्वभाव को खराब नहीं करता? हे देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हम अज्ञानी लोगों ने अपनी इच्छा के लिए छोटे से काम के लिए आपका आह्वान किया है, यह आपका अपमान ही है। लेकिन आप सबके लिए एक जैसे हैं, इसीलिए हम अज्ञानी लोगों की इस गुस्ताखी को आप माफ कर दें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, पुरोहितों के ऐसे कहने पर भगवान ने कहा, यह बड़ी अजीब बात है। आप सब तो सच बोलने वाले संत हैं। आपने मुझसे यह बहुत मुश्किल वरदान मांगा है कि राजा नाभि का पुत्र मेरे जैसा हो। मुनियों, मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ब्राह्मणों का वचन झूठा न हो, इसीलिए मैं खुद ही अपने अंश से राजा नाभि का पुत्र बनूंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा मुझे नहीं दिखता। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा नाभि की रानी मेरु देवी के सामने ही भगवान ने ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा परीक्षित, उस यज्ञ में संतों द्वारा प्रसन्न किए जाने पर भगवान ने राजा नाभि का भला करने के लिए महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासियों और उद्धरता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध रूप से जन्म लिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषभ देव के शरीर पर जन्म से ही भगवान विष्णु के चिन्ह थे। उनमें समानता, शांति, वैराग्य और ऐश्वर्य जैसा महान गुण दिनों दिन बढ़ते गए। यह देखकर मंत्री, प्रजा, ब्राह्मण और देवता सभी चाहते थे कि वे ही पृथ्वी पर राज करें। उनके सुंदर शरीर, यश, बल और पराक्रम को देखकर राजा नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। एक बार इंद्रदेव ने ईर्षा से उनके राज्य में बारिश नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने राज्य अजनाब खंड में खूब बारिश कराई। राजा नाभि अपनी इच्छा के अनुसार महान पुत्र पाकर बहुत खुश हुए और प्यार से उन्हें वत्स और तात कहते हुए लाड प्यार करने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्री, नागरिक और जनता सभी ऋषभ देव से बहुत प्रेम करते हैं, तो उन्होंने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए राजा बना दिया और ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। फिर वे अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए। वहां वे अहिंसक होकर जिससे किसी को कष्ट न हो, ऐसी तपस्या और योग से भगवान वासुदेव के नर नारायण रूप की पूजा करते हुए अंत में उन्हीं में लीन हो गए। राजा नाभि के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि राजा नाभि के जैसे महान काम भला कौन कर सकता है। जिनके अच्छे कर्मों से खुश होकर भगवान श्री हरि खुद उनके पुत्र बन गए। भगवान ऋषभ देव ने अपने देश को कर्म भूमि मानकर कुछ समय गुरुकुल में शिक्षा ली। गुरुकुल को सही दक्षिणा लेकर उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए गुरु की आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म सिखाने के लिए उन्होंने देवराज इंद्र की दी हुई पुत्री जयंती से विवाह किया और उनके गर्भ से अपने ही जैसे गुणों वाले 100 पुत्रों पैदा किए। उनमें से महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे 9 राजकुमार थे, कुशावर्ती, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलवकेतु, भद्रसेन, इंद्रस्पृक, विदर्भ और कीकट। इनसे छोटे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत, द्रुमिल, चमन और करभाजन, ये 9 राजकुमार भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भारत धर्म का प्रचार करने वाले थे। उनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र अपने पिता की आज्ञा मानने वाले और बहुत ही विनम्र थे। वे महान वेदज्ञ थे और हमेशा यज्ञ करते रहते थे। ये सभी अपने अच्छे कर्मों से शुद्ध होकर ब्राह्मण बन गए थे। भगवान ऋषभ देव पूरी तरह से स्वतंत्र थे और हमेशा आनंद में रहते थे। फिर भी वे एक अज्ञानी की तरह काम करते हुए लोगों को धर्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने खुद शांत रहकर लोगों को धर्म, धन, यश और मोक्ष पाने का तरीका सिखाया और उन्हें गृहस्थ जीवन में सही तरह से रहने का नियम सिखाया। महापुरुष जैसा व्यवहार करते थे, दूसरे लोग भी वैसा ही करते हैं।
वे सभी धर्मों के रहस्य को जानते थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों की बताई विधि से लोगों का पालन किया करते। उन्होंने शास्त्रों और ब्राह्मणों के अनुसार अलग-अलग देवताओं के लिए 100-100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभ देव के राज में इस देश में कोई भी व्यक्ति अपने लिए किसी से कुछ नहीं मांगता था। कोई भी किसी चीज की इच्छा नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभ देव घूमते-घूमते ब्रह्मवर्त देश में पहुंचे। वहां बड़े-बड़े विद्वानों की सभा में उन्होंने अपने शांत और विनम्र पुत्रों को शिक्षा देने के लिए प्रजा के सामने इस प्रकार कहा। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, यह मनुष्य शरीर सिर्फ दुख भरे सुखों को भोगने के लिए नहीं है। यह तो मल खाने वाले सूअर और कुत्ते को भी मिलते हैं। इस शरीर से हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो, क्योंकि इसी से परमानंद मिलता है। शास्त्रों में महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार और काम वासनाओं में डूबे लोगों के साथ को नरक का द्वार बताया गया है। महापुरुष वे हैं जो शांत, क्रोधहीन और सभी का भला चाहने वाले होते हैं। जो लोग केवल विषयों की बात करते हैं और जो स्त्री, पुत्र और धन वाले घरों से दूर रहते हैं, वही सही रास्ते पर होते हैं। मनुष्य जानबूझकर बुरे काम करने लगता है। यह प्रवृत्ति सिर्फ इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए होती है, जो मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इसी से आत्मा को यह दुख देने वाला शरीर मिलता है। जब तक जीव को अपने स्वरूप को जानने की इच्छा नहीं होती, तब तक वह अज्ञान के कारण खुद को शरीर ही समझता रहता है। जब तक वह लौकिक और वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक उसके मन में काम करने की इच्छाएं बनी रहती हैं और इन्हीं से उसे शरीर मिलता रहता है। जब तक जीव को भगवान वासुदेव से प्रेम नहीं होता, तब तक वह इस शरीर के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जब स्वार्थ में पालन जीव अपने इंद्रियों की इच्छाओं को झूठा नहीं मानता, तब वह अज्ञान के कारण परिवार और घर में फंसा रहता है और कई तरह के दुख उठाता रहता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र वैसे तो खुद ही सब कुछ जानते थे, फिर भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से परम हितैषी भगवान ऋषभ देव ने उन्हें यह उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी को देखभाल करने के लिए उन्हें राजा बना दिया और खुद त्याग का रास्ता अपनाकर पूरी तरह से विरक्त हो गए। उन्होंने अपना शरीर रखा और सब कुछ घर पर ही छोड़ दिया। अब वे कपड़े भी त्याग कर पूरी तरह दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे और वे एक पागल की तरह दिखने लगे। इसी हालत में वे सन्यासी बनकर ब्रह्मवर्त देश के बाहर निकल गए। वे पूरी तरह से चुप हो गए थे। कोई बात करता तो बोलते, नहीं तो वे एक जड़, अंधे, बहरे, गूंगे या पागल की तरह जहां तहां घूमने लगे। वे कभी शहरों में जाते तो कभी गांवों में, जंगलों या पहाड़ों में रहते। वे किसी भी रास्ते से निकलते तो मूर्ख और बुरे लोग उन्हें परेशान करते, जैसे जंगल में हाथी को मक्खियाँ सताती हैं। लेकिन वे इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें इस झूठे शरीर से कोई लगाव नहीं था। वे हर चीज के साक्षी थे और अपने परमात्मा रूप में ही रहते थे। इसीलिए वे अकेले ही पृथ्वी पर घूमते रहते थे। वैसे तो उनके हाथ, पैर, छाती, बाहें, कंधे, गले और चेहरा बहुत ही सुंदर थे। उनका सुंदर चेहरा हल्की मुस्कान से और भी प्यारा लगता था। उनकी आंखें नए कमल के फूल जैसी बड़ी, प्यारी और थोड़ी लाल थी। उनके गाल, कान और नाक भी बहुत सुंदर थे। उनकी प्यारी मुस्कान को देखकर शहर की औरतें मोहित हो जाती थी। फिर भी उनके चेहरे के आगे भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली जटाएं लटकी रहती थी और उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी, जिससे वे एक सामान्य इंसान की तरह नहीं दिखते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह दुनिया योग में बाधा डालती है और इससे बचने का तरीका गंदगी में रहना है, तब उन्होंने अजगर जैसा व्यवहार अपनाया। वे लेट लेट के ही खाने पीने लगे। इस तरह वे गाय, हिरण और कौवे की तरह कभी चलते, कभी खड़े, कभी बैठे और कभी लेटे हुए खाने पीने लगे। हे परीक्षित, इस तरह भगवान ऋषभ देव ने सन्यासियों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए कई तरह की तपस्याएं की। वे हमेशा महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी नजर में सभी प्राणियों की आत्मा और उनके खुद के परमात्मा स्वरूप में कोई फर्क नहीं था। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूरे हो चुके थे।
उनके पास आकाश में उड़ना, मन की गति से कहीं भी पहुंच जाना, गायब हो जाना, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुनना और दूर के दृश्य देखना जैसी सभी सिद्धियां खुद चलकर आईं। लेकिन उन्होंने मन से ही उनका सम्मान नहीं किया। तो प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे ऋषभ देव जी के देह त्याग के दिल छू लेने वाला वर्णन। जय श्री कृष्णा। आप सभी को आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और भगवान श्री कृष्ण की जय अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आप आगे की कथाएं भी सुन सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।